बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का चैप्टर शुरू किया हुआ है। जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस की बेस जिस साइंटिस्ट ने दी और जिसने फर्स्ट टाइम मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया, आज का लेक्चर उसी साइंटिस्ट के नाम है, यानी कि ग्रीगर जॉन मेंडल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंडल कौन था, कब पैदा हुआ, इसका प्रोफेशन क्या था और इसने पी प्लांट पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किए, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, मेंडल को ड्यूरिंग लाइफ क्यों इतनी फेम ना मिल सकी और उसके मरने के बाद कौन से इन्वेस्टिगेटर थे जिसने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। मेंडल 22 जुलाई 1822 को सेंट्रल यूरोप की एक कंट्री चेक रिपब्लिक में पैदा हुआ। ये शुरू से ही बहुत ज्यादा जीनियस था, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का इसको बहुत ज्यादा शौक था। ये एक जगह जिसका नाम ब्रन है वहां चला गया और वहां पर एक चर्च में रहने लगा और अपनी जिंदगी इसने अपने मजहब के नाम पे कर दी। तो इसी वजह से मेंडल को ऑस्ट्रियन मॉन्क भी कहते हैं। मॉन्क उन लोगों को कहते हैं जो अपनी जिंदगी अपने रिलीजन या मजहब के नाम पे कर देते हैं। तो इस चर्च के अंदर जिस जगह पर ये मॉन्क यानी ये लोग रहते हैं, इसको हम मोनेस्ट्री कहते हैं। तो इसने इस मोनेस्ट्री में एक छोटा सा एरिया स्पेसिफाई कर दिया, जिस एरिया में उसने गार्डन पी को एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स ग्रो करवाने लग गया। जो गार्डन पी है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पायसम सेटिमम है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इसका साइंटिफिक जो नेम है वो अंडरलाइन क्यों किया हुआ है। तो याद रखना है, साइंटिफिक नेम को या तो आपने इटैलिक फॉर्म में लिखना है, अगर इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखते तो इसको सिंपली आपने अंडरलाइन करना है। तो मेंडल जो था 1856 से 1863 के दरमियान 28,000 पी प्लांट्स जो हैं वो कल्टीवेट किए और उनका टेस्ट किया। और ये जो टेस्ट और कल्टीवेट किया यानी आपस में जो प्लांट्स को क्रॉस करवाता था, इसने इन एक्सपेरिमेंट्स को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया। अब मुझे पता है आपके माइंड में यहां पे क्वेश्चन क्लिक कर चुका होगा कि सर इसको क्या जरूरत पेश आई थी कि इसने पी प्लांट्स को लिया और पी प्लांट्स को लेकर बैठ के और ग्रो करवाना शुरू कर दिया। ऐसा क्या इसमें लॉजिक था? ये जो अभी आप सोच रहे हैं कि डेफिनेटली 1856 में मेंडल भी यही सोच रहा था। चलें जी, अब इस बात को देखते हैं। मेंडल जो था वो कीन ऑब्जर्वर था, यानी हर चीज को ऑब्जर्व करता था। मेंडल के माइंड में यह था कि जो ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मदर और फादर दोनों का मिक्सचर होती हैं। सर समझ नहीं आई, कोई दूसरी एग्जांपल दें। चलें, फॉर एग्जांपल फादर है उसकी हाइट ज्यादा है, मदर है उसकी हाइट जो है वो कम है। जब इन दोनों की शादी होगी, जो नए ऑफस्प्रिंग होंगे तो उनका साइज कैसा होगा? तो जो मोस्टली जो होंगे ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो इंटरमीडिएट होंगे, ना ज्यादा हाइटेड होंगे ना ड्वार्फ यानी बौने होंगे। लेकिन मेंडल ने इस पी के केस में उसने डिफरेंट देखा। क्या देखा जी? उसने ड्वार्फ प्लांट लिया और दूसरा टॉल पी प्लांट लिया। इन दोनों को उसने आपस में क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद उसके माइंड में यह था कि जो नई जनरेशन आएगी वो इंटरमीडिएट आएगी। लेकिन उसने ये देखा कि जो पहली जनरेशन आई उसमें सारे के सारे प्लांट टाल हैं, जैसे पेरेंटल था। अब उसने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसने दूसरी कैरेक्टर पी प्लांट में भी स्टडी की। इस तरह की उसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसने दूसरे कैरेक्टर को क्या देखा? उसने देखा कि ये पी प्लांट है, इसके राउंडेड सीड हैं, और ये दूसरा पी प्लांट है, इसके रिंकल्ड सीड है। रिंकल्ड मीन झुर्रीदार हैं और ये राउंडेड है। जब उसने इस पी प्लांट का और इस पी प्लांट का आपस में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई और उसके अंदर जो मटर के दाने थे वो सारे के सारे राउंड थे। अब यहां से जो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट हुए, इस एक्सपेरिमेंट को उसने नाम दे दिया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और इसी काम को मेंडल ने 1865 में उसने फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिलीवर्ड किया। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जो पेरेंटल प्लांट्स हैं उनमें से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज कि ये आपके पास मेल है और लेट्स सपोज कि ये आपके पास फीमेल है।
तो वो ये कहता है कि पेरेंट्स से यानी फादर से मेल से कुछ करेक्टरिस्टिक्स और फीमेल से कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में आती हैं, और ये जो करेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो चीज लेकर आती है उसने इसका नाम रख दिया फैक्टर्स का, जो बाद में मॉडर्न साइंस में उसको नाम दे, जेनेटिक्स में या मॉडर्न साइंस में उसको नाम दे दिया जीन्स का। लेकिन इसने उसके लिए टर्म यूज की, किसकी? फैक्टर की। उसने कहा कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो लेकर आते हैं फैक्टर को। लेकिन उसने कहा कि इस केस में एक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा फैक्टर रिसेसिव है, यानी वो फैक्टर जो अपने आप को फिनोटिपिकली जाहिर कर देगा। यानी इस केस में दोनों फैक्टर हैं, यानी रिंकल्ड वाला भी था, राउंड वाला था, लेकिन ये राउंड अपीयर हो गया, तो इसका मतलब है कैपिटल आर डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इस केस में उसने कहा कि दोनों फैक्टर आ चुके हैं, यानी कैपिटल टी भी आ चुका है और स्मॉल टी भी आ चुका है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक फैक्टर मेल से आया, एक फैक्टर फीमेल से आया, मदर से, फादर से। तो इन दोनों में से एक डोमिनेट होगा और एक रिसेसिव होगा। जो डोमिनेट होगा वो अपने आप को जाहिर कर देगा फिनोटिपिकली, और जो रिसेसिव होगा वो अपने आप को जाहिर नहीं करेगा। तो उसने इसी काम पर एक पेपर पब्लिश किया 1866 में, जिसको उसने नाम दे दिया एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। और इसी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से फॉर्मुलेशंस ऑफ लॉज ऑफ हेरिडिटी हुए, जो बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से पहचाने जाते हैं। तो मेंडल was the first who explained the mechanism of inheritance during his research work। और रिसर्च वर्क के दौरान इसने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं। वो कौन ट्रांसफर करता है? वो फैक्टर्स आर एलिमेंट्स। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कौन करता है? वो आपके पास एलिमेंट्स। और इसी वजह से इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स और पायनियर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस थी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से मेंडल्स के काम नेक्स्ट 34 इयर्स तक कोई इंप्रेशन ना डाल सका। अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क मेड नो इंप्रेशन फॉर द नेक्स्ट 34 इयर्स। 34 इयर्स तक कोई इंप्रेशन नहीं था, कुछ रीजंस थी। लेकिन बाद में 1900 में 3 इन्वेस्टिगेटर्स आए और उन्होंने कहा कि वाकई मेंडल ने तो कोई काम किया हुआ है। तो इसके काम को दोबारा से रिडिस्कवर किया। और वो कौन से साइंटिस्ट थे? एक डच बॉटनिस्ट था जिसका नाम था डी वराइस, और एक जर्मनी का साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल कोरेंस, और एक ऑस्ट्रिया का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शेरमार्क। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल के काम को दोबारा से रीडिस्कवर कर दिया। जो मेंडल की डेट ऑफ डेथ है वो है जनवरी 6, 1884। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स का जो काम था वो नेक्स्ट 34 इयर्स तक क्यों इंप्रेस ना कर सका, ड्यूरिंग लाइफ टाइम उसको ज्यादा फेम क्यों ना मिल सकी, और मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, इसमें क्या राज था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।